तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ से रिलेटेड, यानी कि हम अगर चाहते हैं लॉ कोर्सेज करना है। अब लॉ में भी स्पेसिफिकेशन बहुत सारे हैं, तो कौन सा स्पेसिफिकेशन हमारे लिए बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या करियर की जहां पे गुंजाइश बहुत अच्छी हो। तो आज हम यहां लेके आए हैं बिजनेस लॉ प्रोफाइल। मतलब कि हम अगर लॉ के कोर्सेज कर रहे हैं और करना चाहते हैं बिजनेस लॉ से, तो सबसे पहले क्या होता है बिजनेस लॉ, क्या कैसे इसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और भी कौन कौन से कॉलेजेस यहां से अच्छे कॉलेजेस हैं जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज में कोर्सेज कराते हैं। साथ ही साथ इसके रिक्रूटर कौन कौन से हैं, तो सारी जानकारी, प्रोफाइल्स कौन कौन सी बन सकती हैं, किस जॉब प्रोफाइल पे हम वर्क कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, ये सब हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो देखना है आखिर तक ताकि सारी की सारी डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन, कॉलेज, कोर्स, तो इसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम आप पे रीच आउट करके बताएंगे कि क्या कैसा आपके लिए हो सकता है बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में। क्या होता है बिजनेस लॉ, तो सबसे पहले आप देखेंगे बिजनेस लॉ क्या करता है। जैसे नाम से समझ में आ रहे हैं कि लॉज हैं बहुत सारे, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। जी हाँ, तो अब यहां आप कहोगे कि सर कॉर्पोरेट लॉ भी तो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों अलग फील्ड है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस लॉ क्या करते हैं, जो भी अ, व्यक्ति विशेष हैं और साथ ही साथ कमर्शियल फर्म्स हैं, उनके बीच में क्या कैसे गवर्न होगा, कैसे लॉज मेंटेन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर फर्म्स के लॉ हो गए, सारी चीजें, इन सारी चीजों को डील करते हैं बिजनेस लॉ के अंतर्गत। यहाँ पे एस्पिरेंट्स के परस्यू, यहाँ यूजी डिग्री भी कर सकते हो आप, पीजी डिग्री भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे आजकल फील्ड हो गई है कि डिप्लोमा कोर्सेज कर लेने के बाद भी अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। सो पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉ में, और इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम कॉर्पोरेट लॉ की बात अलग से करेंगे, अभी फिलहाल बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं। क्या कैसे बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ, क्या दोनों में अंतर है, क्या अंतर है। तो कॉर्पोरेट लॉ की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ मेजरली क्या काम करता है, वो देखता है कि भाई किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को या कंपनी को कैसे हमको बनाने का है, फॉर्म करने का है, और उसको कैसे मैनेज करने का है। यानी होल सोल अगर हम बात करें तो घुमा फिरा के कॉर्पोरेट लॉ जो है वो किसी भी कंपनी के या कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस तक ही सीमित रहता है, उसके आस पड़ोस तक ही सीमित रहता है। बावजूद इसके अगर हम बात करें बिजनेस लॉ की, तो बिजनेस लॉ यहां पे क्या करता है कि भाई हर प्रकार की चीजें, जैसे कि क्या हो सकता है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं बहुत सारे, आपको पता ही है। सो वो लॉज में कैसे काम करना है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कैसे क्या हुए हैं, टैक्सेशन क्या कैसा है, ये सारी चीजों से डील कौन करेगा, बिजनेस लॉ के अंदर ये सारी चीजें डील करी जाती है। तो जो लॉयर बिजनेस लॉ से रिलेटेड है वो इन सारी चीजों को देखेगा। तो आप समझ गए, कॉर्पोरेट लॉ केवल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कॉर्पोरेट्स के, और यहां अंदर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ वगैरह कैसे क्या बनाने हैं, सारी चीजें, तो पूरा का पूरा काम बिजनेस लॉ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भैया, तो अब कैसे क्या करेंगे, क्या हो सकती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि बिजनेस लॉ में कोर्सेज आप दोनों कर सकते हैं, दोनों मतलब यूजी भी कर सकते हैं, पीजी कोर्सेज भी कर सकते हैं, यूजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं तो यूजी कोर्सेज के लिए आपको मिनिमम 12th पास होने चाहिए, है ना। अब मार्क्स टू मार्क्स वेरी करते हैं, मिनिमम मार्क्स क्या है, एग्रीगेशन मार्क क्या है, वो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उन पे बेस्ड होता है। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत करके 65% के ऊपर लेके आए 12th में, ताकि आप हर एक एग्जाम जो है देने के लायक हो पाए। ठीक है, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में कम परसेंट भी मान लेते हैं, उनमें भी आप दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन बावजूद इसके हम क्यों रिस्क लें, है ना। सो सारे टॉप लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं वो 65% मांगते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास 65% रहेगी तो हम बहुत सारे एग्जाम्स दे पाएंगे। तो 12th में 65% के अराउंड आपके मार्क्स रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर 12th नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट भी बहुत सारी कोर्सेज होते हैं, वो आपने करे हुए तो भी वो उसके बराबर होते हैं, चल जाएगा काम। अगर आप पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं तो पीजी कोर्सेज के लिए क्या होता है कि एक तो अगर लॉ की फील्ड में ही आप पीजी कोर्सेज कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, ये 5 साल के होते हैं।
ये आपके पास हो अवेलेबल, या फिर एलएलबी की डिग्री आपने 3 साल की करी हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है और इसमें भी एग्रीगेशन आपका एटलीस्ट 60-65 रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम्स आपको एक्स्ट्रा देने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके, चाहे यूजी कोर्सेज हो चाहे पीजी कोर्सेज हो। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं जिनके माध्यम से हम बिजनेस लॉ में कोर्सेज कर सकते हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा एलसेट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। वैसे ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सारे एक से एक एग्जाम, पूरी डिटेल डिस्कशन आपको उसमें मिल जाएगा। क्या सिलेबस होगा, क्या फीस होती है, क्या क्या कॉलेजेस होते हैं, क्या कट ऑफ्स जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी हैं। कब होने वाला है एग्जाम, का फॉर्म्स फिलअप होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो एलसेट हो जाता है यहाँ पे लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, इसको दे सकते हैं। यूएल सेट, यूएल सेट जो है यूपीईएस यूनिवर्सिटी है देहरादून में, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके बेसिस पे यूपीएस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगेन क्लैट एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक, इसके बाद एमएचसीईटी लॉ, ये स्टेट आपके लॉ एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट वाइज होते हैं। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र लॉ सीईटी होता है, जिसके माध्यम से आप लॉ कोर्सेज इसके बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टीएस, तेलंगाना स्टेट। जी हाँ, पहले आंध्र प्रदेश ही था, एक ही था, तो एपी के नाम से होते थे आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब तेलंगाना 2014 से जब से बन चुका है, तो तेलंगाना स्टेट के भी सेम टू सेम वही लॉ सीईटी होते हैं। अब इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक यूजी लेवल का टेस्ट होता है, दूसरा पीजी लेवल का टेस्ट होता है। तो टीएस यूजी लॉ सेट, टीएस पीजी लॉ सेट। ठीक है, तेलंगाना स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्रा के लिए एपी यूजी लॉ सेट और पीजी लॉ सीईटी, ये एग्जाम्स हो जाते हैं। इसके अलावा यूएलईटी, यूलेट जिसको कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, सो ये सारे के सारे टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जिनके बेसिस पे आपको क्या है बिजनेस लॉ के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। साथ ही साथ कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां आप क्या है फोकस कर सकते हैं या जिनको अपनी बकेट में रख सकते हैं। इन कॉलेजेस के बारे में भी मैंने डिटेल जानकारी आपको दी हुई है, तो वो भी आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। NLSIU, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये बेंगलोर है। NIRF की रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है फिलहाल लॉ कोर्सेज के मामले में, इसीलिए सबसे पहले इसको हमने रखा हुआ है। जी हाँ, ये कोर्सेज जो कराते हैं LLM इन बिजनेस लॉ में कराते हैं, यानी PG डिग्री आपको लॉ की ये बिजनेस लॉ में कराएंगे। NLU हैदराबाद नालसारी यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो मास्टर इन टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ, LLM इन यानी वो मास्टर्स भी LLM ही है, LLM इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ, ये 2 कोर्सेज ये बिजनेस लॉ के कंडक्ट करवाते हैं। स्कूल ऑफ लॉ यूपीएस यूनिवर्सिटी जिसकी हमने बात करी देहरादून में, तो LLM इन बिजनेस लॉ। अगेन एमिटी लॉ स्कूल, ये नोएडा है, नोएडा की यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी नाम भी सुना होगा आपने। ठीक है, LLM इन बिजनेस लॉ। एडमास भी बोलते हैं इनको, एडम्स यूनिवर्सिटी जो है ये भैया LLM इन बिजनेस लॉ। GNLU गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, और ये LLM इन कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में कोर्स कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा TNDALU यानी तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जी हाँ, यहाँ पे LLM इन बिजनेस लॉ। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, 4 कैंपसेस हैं इनके टोटल सिम्बायोसिस के, जिसमें पुणे टॉपेस्ट माना जाता है। सो डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में और कॉर्पोरेट लॉ में। अगेन NLIU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLIU भोपाल कहलाती है, और LLM इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉ और LLM इन बिजनेस लॉ, ये LLM के प्रोग्राम ही करवा रहे हैं। NLU कोलकाता जो है, जी हाँ, इसको वेस्ट बंगाल जुडिशियल साइंस वाला जो यूनिवर्सिटी है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लॉ, तो ये कोर्सेज कराएंगे। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा दूसरा कैंपस, LLM बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, तो ये टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं जो आपको बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोर्सेज कंडक्ट करवा देते हैं। बिजनेस लॉ की जॉब प्रोफाइल, अगर हमने कोर्सेज कर लिए तो हमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ लीगल मैनेजर की पोस्ट आपके लिए, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, लीगल काउंसिल बन सकते हैं, इसके अलावा लीगल ऑफिसर, लीगल रिसर्चर, एसोसिएट अटॉर्नी और कॉन्ट्रैक्ट अटॉर्नी, ये सारी की सारी जॉब पोजीशन या जो प्रोफाइल्स जो है वो बिजनेस लॉ से रिलेटेड होती हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें। आपके लिए क्या क्या टॉप रिक्रूटर्स हो सकते हैं, देखिए यार बिजनेस लॉ है, बिजनेस जिनको चलाना है, यानी जितनी भी कंपनीज है उनको लॉ के
हिसाब से काम करना होता है। तो हर एक कंपनी को ज़रूरत होती है बिजनेस एक्सपर्ट की या लॉ एक्सपर्ट की, समझ पा रहे हैं। तो ये टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके यहाँ पे, उनको मर्जर से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड या बैंकरप्सी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चाहिए डिस्कस करने के लिए सारी। तो ये प्रोफाइल्स आपके लिए है। ये टॉप आपके रिक्रूटर मेदांता, इन्फोसिस, एसेंचर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इनकी तो अभी स्थिति खराब चल रही है, HDFC बैंक। तो ये अगेन ये एक से एक रिक्रूटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और अच्छे पैकेजेस भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये ऑल टोटल बात जो हमने करी वो किसकी करी, बिजनेस लॉ से रिलेटेड प्रोफाइल की करी है। अब आपको कोर्सेज देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली हम बताएं आपके लिए क्या होगा बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। बाकी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.